2012 में इसी सीट पर आपको बताते चले, इस पूरे के पूरे बेल्ट में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर विजय हासिल की थी, लेकिन 2017 आते आते वो पूरी तरह से सिमटकर 17 पर 8 पर आ जाती है और यकीनन भारतीय जनता पार्टी ने 49 सीटें जीतकर 59 में थे। कामयाबी की वो लकीर खींची जिसके आसपास भी पहुंचना किसी के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय कराते हुए हमारे साथ विजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। हेमंत तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है सर। हेमंत जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए, मैनपुरी में 35% यादव मतदाता हैं। करहल सीट की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो वहां पर 1.25 लाख से ज्यादा यानी कि तकरीबन करहल के कुल में से 38% यादव वोट बैंक है और 1980 से लगातार सिर्फ 2 चुनाव छोड़ दे तो वहां पर कोई समाजवादी सोच का ही या उसी विचारधारा का व्यक्ति जीतता रहा है, खासतौर से यादव। तो इस बार एसपी सिंह बघेल को खड़ा करके बीजेपी जितनी बड़ी चुनौती देने की कोशिश कर रही थी, क्या उसमें कामयाबी उसको मिली है? और मुद्दा आज के इस मतदान का सबसे बड़ा आपको क्या नजर आया है? देखिए, एक बात तो जान लीजिए, बहुत साफ है कि अगर बहुत सेफ सीट नहीं होती तो अखिलेश यादव वहां नहीं जाते, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी उनका वहां इसलिए जाना था क्योंकि यादव लैंड में जिस तरीके का डेंट 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, 2017 के असेंबली इलेक्शन में और 2019 के उस लोकसभा चुनाव में, जहां इसी मैनपुरी में पहली बार 2 दशक बाद मायावती, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव एक साथ नमूदार हुए। बिल्कुल, दोनों दलों चुनावी रैली की थी वहां पर बड़ी। एक डेडली कॉम्बिनेशन था। बिल्कुल। लेकिन आप देखिए, जनता का रुख 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अगर आप देखें तो जहां जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी 67,000 की लीड लेती है, वहीं सेगमेंट वाइज अगर आप डिफरेंस देखें, मार्जिन देखें तो 46-4800 की कुल मार्जिन इस करहल से मिली थी। इसलिए एकदम से मान लेना और ये मान लेना कि यादव जाति का वहां डोमिनेंस है तो उनको पूरा मिलेगा, ये बहुत स्वाभाविक नहीं है। ठीक है, लेकिन करहल, विजय जी सीधे आपके पास आते हुए, करहल जो लगातार समाजवादी पार्टी का गढ़ 2002 अगर हम छोड़ दे तो वहां पर लगातार अब सपा का ही उम्मीदवार या उससे जुड़े हुए लोग जीतते रहे हैं। मैनपुरी जब 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर चली थी, उस समय भी मैनपुरी सीट मुलायम सिंह यादव बड़ी मार्जिन से जीत जाते हैं। ऐसे में इस बार चूंकि एसपी सिंह बघेल उन्हीं के पुराने सिपहसालार हैं, जिनको चुनावी मैदान में जो पीछे की सारी बात जानते हैं, तो उनके जरिए क्या आपको लग रहा है कि बड़ा डेंट पहुंचा पाई है या फिर माहौल जो समाजवादी पार्टी दावा कर रही है वैसा ही नजर आ रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी का दावा अपनी जगह है, लेकिन करहल में एसपी सिंह बघेल का उतरना अति पिछड़े वोटों की जो गोलबंदी करने की बीजेपी की कोशिश है, क्योंकि उसे थोड़ा अपर कास्ट से वहां सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। खास तौर पे मैनपुरी में क्षत्रिय समुदाय काफी प्रभावशाली है यादवों के बाद, तो क्षत्रिय समुदाय की वहां पे जिला पंचायत अध्यक्ष भी बना के रखा है भाजपा ने, और पहली बार ऐसा हुआ जिला पंचायत के चुनाव में कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो है भाजपा का बना। तो ये वहां एक महिला है, इसीलिए एसपी बघेल को वहां से उतारा गया है। वो खुद दलित जात से हैं और अति पिछड़े समुदाय और दलितों के साथ उनका कॉम्बिनेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीएसपी का प्रत्याशी भी नहीं है वहाँ। बिल्कुल। और कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है। बिल्कुल। हाँ, बीएसपी का प्रत्याशी है, लेकिन उस तरीके का बीएसपी ने कैंपेन वहाँ उस अच्छे से नहीं किया है। तो ये आमने सामने की लड़ाई है जिसमें केक वॉक नहीं है, आमने सामने की लड़ाई है। लेकिन हेमंत जी, सीधा से सवाल है, बात सिर्फ करहल की नहीं है, क्योंकि पूरे के पूरे उस यादव लैंड जिसको हम कह रहे हैं और बुंदेलखंड का भी वो इलाका जहां पर आज वोटिंग पड़ी है, वोट प्रतिशत का ज्यादा नहीं होना, क्योंकि माना जा रहा था बढ़ चढ़कर लोग बाहर निकलेंगे और इस चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे, लेकिन सुस्त मतदान की प्रक्रिया आज सुबह से ही देखने को मिली है। इसका इशारा क्या समझा जाए? देखिए चित्रा, हम लोग आमतौर पे मान के चलते हैं कि अगर मतदान हैवी होता है, टर्नआउट ज्यादा होता है, तो ये टर्नआउट बदलाव के लिए होता है। टर्नआउट ज्यादा नहीं हुआ है, ये एक काज ऑफ वरी हो सकता है अखिलेश यादव के लिए, जो लगातार ये कह रहे हैं कि ये चुनाव हम नहीं, ये चुनाव जनता लड़ रही है। जनता अगर लड़ेगी तो निश्चित रूप से उसका उत्साह ज्यादा होगा, वोट परसेंटेज ज्यादा होगा। एक बात जान लीजिए, स्थितियां 2017 जैसी नहीं है। भाजपा की टॉप लीडरशिप को ही पता है, इसी के हिसाब से स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई, लेकिन इतनी भी खराब नहीं है कि जनता चुनाव लड़ रही हो। देखिए, इशूज लोकली हैं। एक एंटी इनकम्बेंसी शब्द तो बहुत परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो 5 साल की सरकार रही उससे स्थानीय स्तर पर जो नाराजगी है उसका एक लेवल है, और वही भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है। ध्यान रखिएगा, अखिलेश यादव ने पिछले 5 साल में कितने आंदोलन किए, कहां निकले?
क्या अखिलेश यादव एक बार भी कोरोना काल में जनता के बीच में गए? नहीं गए। उनकी पूंजी क्या है? उन्होंने बनाया क्या 2017 के? लेकिन उनके इलेक्शन रैलियों में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, क्या उसको इग्नोर किया जा सकता है? मैं इसी पे आ रहा हूँ चित्रा जी। इलेक्शन रैलियों में भीड़, देखिए भीड़ हमेशा वोट में ट्रांसलेट हो ये जरूरी नहीं। और आपको बता दूं वो एक परसेप्शन बनाने में कामयाब रहे जरूर कि विद इन अपोजिशन वो सीधे फाइट दे रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि 1991 में जो कल्याण सिंह का चुनाव हुआ था उसके बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार बाइपोलर चुनाव देखा जा रहा है और इसका श्रेय अखिलेश यादव को जाता है। पर पूंजी जानिए उनकी क्या है? उनकी पूंजी वही है, अतिरिक्त पूंजी जो जनता की नाराजगी योगी आदित्यनाथ सरकार से है। तो वो अतिरिक्त पूंजी क्या इतना पर्याप्त होगी कि भारतीय जनता पार्टी जैसा सियासत का सुमो पहलवान, जिसने पिछले 7 साल से लगातार 80% प्लस बीजेपी को आप सुमो पहलवान बता रहे हैं? जी 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 सुमो पहलवान मैं इस दृष्टि से बता रहा हूँ कि पिछले 7 वर्षों से नेताजी की भी पहलवानी लेकिन चलती रही है मैनपुरी में, और करहल में तो वहाँ की मिट्टी पे बहुत सारे पहलवानों को पटखनी भी दी है उन्होंने। निश्चित जैन कॉलेज में पढ़ाया भी है सालों तक, और राजनीति का ककहरा भी मुलायम सिंह यादव ने वहीं से सीखा है। ये उनकी जमीन है, लेकिन उसी जमीन पर मैं फिर कह रहा हूँ 2019 का करहल का रिजल्ट देखिए, और अखिलेश यादव जो एकमात्र चेहरा बने हैं अपनी पूरी पार्टी का, नई सपा के इंटायरली डिफरेंट बनाने के चक्कर में अकेला चेहरा है। नई सपा है, नई हवा है, ये लगातार अखिलेश यादव की ओर से बताने की कोशिश की जा रही है। विजय जी जल्दी से हेमंत जी, चित्रा जी एक शब्द खाली कह रहा हूँ, आखिर क्या वजह हो गई कि मुलायम सिंह यादव का जो यादव परिवार था, जो उनकी असली ताकत एक जमाने में हुआ करती थी, उस परिवार को करहल में इकट्ठा करने की जरूरत शायद इसीलिए पड़ी क्योंकि ये नई सपा अकेले चेहरे की स्वीकारोक्ति शायद उस बेल्ट में उतनी नहीं है।